Forms of a straight line is the assignment which we will be discussing. I think there are 30 questions in the assignment. So doubts between question number 1 to question number 10. So I'm starting from question number 8. When the equation of line passing through the point 3 comma minus 4, 3 comma minus 4 and cutting of intercept on axis equal in length but opposite in sign. So the equation is suppose x by a plus y by b is equal to 1. So ये b को हम ले लेते हैं माइनस है, तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल बट ओपोजिट इन साइन. तो अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, और a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है. सो इन दैट केस दिस इक्वेशन विल बिकम x बाय a माइनस y बाय a इज इक्वल टू 1. मतलब x minus y is equal to a. Now 3 comma minus 4 will going to satisfy it. That's why it is 3 plus 4 is equal to a. So a is equal to 7. So our equation is x minus y is equal to 7. Question number 9. Question number 9 says find the equation of a line through the point 1 comma 0. A line passing from point 1 comma 0 and intercept point of line y equal to x and y equal to 2x plus 1. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस पॉइंट से भी पास हो रही है. तो आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ लिया है क्या? चलो फैमिली ऑफ लाइंस का नहीं भी पढ़ते हैं तो हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं. तो दैट इज x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1. तो माइनस 1 कॉमा माइनस 1 से लाइन पास होगी, माइनस 1 कॉमा माइनस 1 से लाइन पास होगी and 1 comma 0 से line पास हो गई. So the equation of the line is y minus 0 is equal to minus 1 minus 0 minus 1 minus 1 x minus of minus 1. बस. So this is twice of y is equal to x plus 1. This is the equation. हाँ विनय बोल. सर वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही कि दो अलग अलग पॉइंट में एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही? एक सेकेंड. क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस. नहीं वो यही होगा इसका मतलब. आई थिंक थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है बट इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा होगा. नहीं तो अगर ऐसा सीन है कि इस लाइन से और इस लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी. अगर कोई ऐसी लाइन निकालनी है जो 1,0 से पास हो रही है और इससे इंटरसेक्ट कर रही है और इससे इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो देन देयर वुड बी इनफाइनाइट डिफरेंट लाइंस पॉसिबल. एग्जैक्टली वन लाइन जब पॉसिबल होगी जब वो इस पॉइंट से पास हो, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, तो इसको भी इंटरसेक्ट करती हुई रहेगी, इसको भी इंटरसेक्ट करती हुई रहेगी, बट एट द कॉमन पॉइंट. बोल अरीब. सर ए वाले में ना सोल्यूशन में स्लोप वाले मेथड से किया है, तो सर चलेगा. उसमें आंसर सेम है क्या? नहीं सर, मुझे ये डाउट था कि उसमें लिखा है कि स्लोप इज इक्वल्स टू 1, तो सर -1 भी तो हो सकता है ना? नहीं. हाँ वो देख लेते हैं अपन. ये वाली लाइन अगर एसी होगी या एसी होगी तो इन दोनों केस में स्लोप 1 होगा, राइट. ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा. ठीक है. अगर तू स्लोप -1 लेगा तो लाइन एसी आएगी, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे. तो -1 स्लोप जब आएगा जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो. अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर. ठीक है. चलो तो डाउट्स बिटवीन क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 गाइस.
क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20. Question find the equation of a line on which length of perpendicular from origin is 4 unit. So length of perpendicular, आता हूं मैं शिवांश 13 और 14 पे भी. हैंड रेज रखना तेरा, मैं तेरे को चांस दूंगा स्पीक बोलने का, ठीक है. The 15th question says find the equation of a line on which the length of perpendicular from origin is 4 unit. And the line makes angle of 120 degree with the positive direction of x-axis. अब 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कौन बना रहा है. मतलब आई मीन टू से 120 डिग्री अगर बना रहा है हो तो ये 120 डिग्री बन रहा है और ये 4 यूनिट का है. ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन आई थिंक. A line which is 4 unit perpendicular distance from the origin and this line is making 120 degree from the positive x-axis of positive x-axis. कुछ इस टाइप का सीन है. तो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन इसकी होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p नॉर्मल फॉर्म में. सो यहाँ पे x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू 4 यूनिट. cos 120 होता है -1/2 तो x -1/2 प्लस y √3/2 is equal to 4. So this is x minus √3y plus 8 is equal to 0 is your answer. Question number 13th. Find the equation of a line through point 2, 0 is equally inclined with coordinate axis. हाँ बोल. हाँ सर मेरे को इसमें भी यही डाउट था कि वो मतलब इक्वली इंक्लाइन में हम लोग कैसे लाइन लेंगे. मतलब वो मतलब दो टाइप का जैसे हो सकता है ना कि हाँ एक ये लाइन भी हो सकती है. इक्वली इंक्लाइंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 13th में? इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो एक ये एंगल भी सेम हो और ये एंगल मतलब ये दोनों एंगल सेम. मतलब 45 डिग्री हो तो ये 135 डिग्री की स्लोप बनेगी और या ये वाली लाइन की 45 डिग्री की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा. ओके ठीक तो है वो सर. y माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस -1 इंटू x माइनस 2. ये दो लाइन आएंगी. ठीक है. और सर वो 14th वाले में भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब वो जो आपने इसमें एंगल बनाया है वैसा होगा या फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा आई थिंक. वैसा. ओके हाँ ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू. नमिता निर्मिता. Sir, the answer for the 15th one is given as √3x plus y is equal to 8. जस्ट अ सेकंड. √3x प्लस Y is equal to 8. ओके दिस इज गिवन टू एक Sir सेकंड. has taken alpha as 30 degrees in the answer solution. चलो लेट मी चेक इट. क्वेश्चन नंबर 15th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट एंड द लाइन मेक्स एंगल. हाँ तो वो एक्चुअली क्या है, मैंने परपेंडिकुलर वाला एंगल लिया है. अगर हम इसी केस को इस तरीके से लेंगे कि लाइन इज मेकिंग 120 डिग्री तो ये थोड़ा सा ना उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूजन है. देखो लैंग्वेज में कंफ्यूजन क्या है कि अगर ये लाइन है कोई, सपोज दिस इज द लाइन, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री. जस्ट अ सेकेंड. वो इस टाइप से लिया है कि ये है और ये 120 डिग्री है. अब अगर ये 120 डिग्री है तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है. अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है. तो ये कितना हो गया बेटा?
30 डिग्री, राइट? मतलब ये 120 डिग्री गिवन है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री। तो बस ये जो अल्फा है उन्होंने 30 डिग्री करे। तो एक्चुअली हमने भी जो पढ़ा था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था उसके बीच में। मैंने लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं किया, बट मैंने किया था कि ये जनरली इस टाइप का इंटरप्रिटेशन में दिया नहीं जाता है कि 4 यूनिट परपेंडिकुलर दिया है, फॉर्म निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जनरली जो परपेंडिकुलर है ना, वो कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल बना रहा था जो मैंने लिखा था, और यहाँ पे ये लाइन 120 डिग्री बना रही है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो Okay, ये sir. डिफरेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, x cos ऑफ 30 डिग्री प्लस y sin ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो इसके बेसिस पे ये Yes. आंसर आया। Got it. Thank you, गॉट sir. इट? वो एक्चुअली क्या, अगर हम लाइन का एंगल ले रहे हैं तो सही सॉल्यूशन है सर का। मैंने Yes. यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो बना रहा है वो एंगल ले लिया, ठीक है? Thank you, sir. ओके, चलो तो अभी क्लियर है सबका? शिवांश, आपके भी सारे डाउट्स? चलो तो लेट मी नो डाउट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28, 22, find the equation of a straight line passing through 1, -2 and cut off equal intercept on the x-axis। तो equal intercept चाहिए, तो x by a plus y by a is equal to 1 is the equation, and the line is passing from the point in question number 23 1, -2। तो 1 by a minus 2 by a is equal to 1, so minus 1 by a is equal to 1, a is equal to -1, so the equation is x plus y is equal to -1। इक्वल इंटरसेप्ट मैंने लिया, न्यूमेरिकली नहीं लिया है मैंने, साइन वाइज भी इक्वली लिया है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव। ठीक है, कुछ आंसर मिसमैच है तो मुझे बता दो। 28, find the equation of a straight line passing through the point -√3, -1 by √3 and parallel to y-axis। पैरेलल टू y-axis अगर आपको लाइन चाहिए एंड -√3, -1 by √3 यहाँ पे है, तो पैरेलल टू y-axis है कि ये लाइन होगी जिसमें x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो दिस इज x कांस्टेंट, और x कांस्टेंट जो होगा तो ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो -√3 है, तो x -√3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y-axis। क्योंकि पैरेलल टू y-axis है तो x इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। ये पॉइंट हमको पता ही है, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा -√3 होने वाला है क्योंकि इस पॉइंट का -√3 है, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 29, a point this and this are two vertices of a triangle, find the third vertex is so that ABC is an equilateral triangle। तो A और B अगर दो vertices हैं 3,2 and 7,4, are two vertices of a triangle, find the third vertex so that ABC is an equilateral triangle। so there would be two vertices, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा गाइस। दो आपके पास आंसर आने चाहिए, एक इस साइड यहाँ पे आना चाहिए और एक यहाँ पे आना चाहिए, सो दैट अगर ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट होता है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, और अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल बनता है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए। तो देयर वुड बी टू ट्राइंगल। अच्छा, आपने रोटेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट पढ़ लिया है क्या? नहीं पढ़ा? अगर रोटेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट पढ़ लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा।
चलो अगर हम रोटेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट अगर नहीं सीन में लेके आते हैं, अगर हम दूसरे तरीके से भी जाते हैं, तो आप बस इतना देखो, एक और फॉर्म तो हम लगा ही सकते हैं। ये जो होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। नहीं, ओमेगा वाला नहीं है विनय, आई वाला है जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर घुसाया होगा। ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा इज समथिंग डिफरेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ओमेगा। आई की हेल्प से रोटेशन सिखाते हैं सर, पूरा एक लेक्चर ही लेंगे अंशुल सर उस पर मुझे। हाँ तो फिर वो अभी नहीं किया डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस फार्मूला से तो कर ही सकते हैं मतलब। चलो तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, दिस इज द मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 7 + 3 इज 10/2 इज 5,3, 5,3 होगा। और ये जो डिस्टेंस है गाइस ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट में ले लेता हूँ एम और ये पॉइंट ले लेता हूँ एन और ये पॉइंट ले लेता हूँ ओ सपोज, तो ए बी का जो डिस्टेंस है मेरे पास, ए बी का डिस्टेंस मेरे पास आएगा 4² + 2², 16 + √20 2√5, 2√5 आएगा। अगर ए बी 2√5 आया तो एम ओ की वैल्यू क्या होगी, एम ओ की वैल्यू क्या होगी, तो एम ओ उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ है, एल्टीट्यूड की लेंथ अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 2√5 हो गई, ये √5 हो गई, क्योंकि आधी है तो √5 हो गई। तो ये एम ओ जो है वो 2√5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 - 5 मतलब √15, एम ओ इज √15। अभी एम ओ √15 है, एन ओ भी √15 है। स्लोप ऑफ ए बी आपको पता है, स्लोप ऑफ ए बी आपको पता है 4 - 2, 2/7 4 इज इक्वल टू 1/2। इतनी बेसिक चीजें आपको आइडिया है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, एमओ की लेंथ निकाल ली, क्योंकि ये एल्टीट्यूड होने वाला है तो ये एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल ली, ये भी एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड रहेगा, तो दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, है ना। तो मेरे पास ये लेंथ मिल गई √5, ये मिल गई 2√5, क्योंकि ये जो ए बी की लेंथ 2√5 है तो जो साइड की लेंथ है 2√5, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी 2√5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज √15। ठीक है, तो ये एनओ भी आ गया आपके पास। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, एमओ की स्लोप निकाल लो, -2 आ जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि ए बी की स्लोप 1/2 है तो एमओ की स्लोप -1/2 है। तो अगर टेन थीटा इज इक्वल टू -2 है तो हम इसमें कॉस थीटा निकाल लेते हैं और साइन थीटा निकाल लेते हैं, राइट। सिंपल केस है, क्योंकि अगर टेन थीटा अगर -2 है तो ये 2/1 है, तो ये √5 है, √5 है। ठीक है, तो अगर ये √5 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, -1/√5, एंड साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, 2/√5। क्लियर है इतना, क्योंकि आप अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टेन थीटा -2 है तो मतलब थीटा माइनस, सॉरी थीटा 90 डिग्री से किसके बीच में, 90 से 180 के बीच में, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं इक्वेशन लिखूंगा x-5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, y-3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, आर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास, √15, तो प्लस माइनस √15, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वो डिस्टेंस के टर्म्स में आता है। तो इस पॉइंट से √15 के डिस्टेंस पे एक ऊपर वाला पॉइंट आएगा, एक नीचे वाला पॉइंट आएगा, एक बार प्लस √15 आएगा, एक बार माइनस √15 आएगा। तो बस अगर आप प्लस वाला लेके चलोगे तो आपके पास आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू √3, सॉरी -√3, एंड y-3 इज इक्वल टू -2√3। तो यहां से x और y की वैल्यू आएगी आपके पास 5 - √3
कॉमा 3 माइनस 2√3, एक पॉइंट ये आ जाएगा। और जब नेगेटिव वाला पॉइंट लेके चलोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू √3 एंड y माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू, माइनस वाला लेके चल रहे हो ना, अरे यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। y माइनस 3 लेके चलोगे तो माइनस 2√3 आएगा। सो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 5 प्लस √3 एंड ये आ जाएगा 3 माइनस 2√3। तो ये दो आपके आंसर आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। मैंने इसमें प्योरली पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करके हो सकता है बेटा। ये रोटेशन वाले से भी हो जाएगा, रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट बेटा इसमें? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म, आपकी ग्रिप होनी चाहिए इस फॉर्म में। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं जेई में इस पे, और क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है एक्चुअली। बोलो बेटा। हाँ सर, वो मतलब ये आप ये पैरामेट्रिक फॉर्म का वो जैसे ये रूट, जैसे कोई और एग्जांपल अगर हो तो उसमें ये √15 कैसे डिसाइड करना है? मतलब वो जो हम x1 y1 ले रहे हैं उससे मतलब उससे डिस्टेंस, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलता है, अगर मैं कोई भी लाइन ले रहा हूं, सपोज मैंने ये वाली लाइन ली, ठीक है, यस सर, एक ये पॉइंट है, सपोज तेरे पास x1 y1, यस सर, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एंगल थीटा, ये थीटा, ये तेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब तेरे को कितने डिस्टेंस पे निकालनी है, सपोज एक r डिस्टेंस पे पॉइंट ऊपर होगा और एक r डिस्टेंस पे नीचे होगा, ठीक है। दैट r डिस्टेंस इस केस में कितना था, √15 था, ओके ठीक है। ये कितना भी हो सकता है। तो अब अगर तेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है और तेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है, तो अगर मैं इसको एक्स वाई बना देता हूँ तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, तू डाल दे r। हाँ अगर सर, ये अब डिस्टेंस में समझ r गया ले सर। रहा हूँ तो एक बार प्लस वाला ले ले, एक बार माइनस, तो प्लस वाले में ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा और नेगेटिव वाले में नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो r डिस्टेंस ले रहा है वो इस x1 y1 से डिस्टेंस है, करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लाइन ओनली। हाँ सर, वो याद आ गया, सॉरी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। थैंक यू। एनी अदर डाउट? So are we done with the assignment, guys? If you do not have any doubt. चलो then. I'm ending the meeting. ठीक है, चलो let's meet in the next assignment discussion then. भेज दूंगा धीर, अभी दोनों की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है।